करंट अफेयर करंट अफेयर डेली विद सौरभ के साथ आप 12 फरवरी 2024 सोमवार। स्रोत दैनिक भास्कर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनकी 56वीं पुण्यतिथि पर जन्म स्थली धानाक्या में स्मृति आख्यान का आयोजन हुआ। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ एवं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और अनेक शख्सियतें शामिल हुई। देश में सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत ने अंत्योदय योजना की शुरुआत की। अंत्योदय योजना का विचार सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। ये एकाश्म मानववाद के प्रणेता भी थे। ग्राम परिक्रमा यात्रा ग्राम परिक्रमा यात्रा 12 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक। 12 फरवरी शुरुआत कब होगी? 12 फरवरी 2024 से होगी। शुरुआत इसकी कौन कर रहा है? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। स्थान मुजफ्फरनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश से। स्वालबार्ड, नॉर्वे। यह है भारत के हिमाद्री स्टेशन। यहाँ पर भारत ने हिमाद्री स्टेशन स्थापित किया है। यहाँ कुल 10 देशों ने स्थायी स्टेशन स्थापित किए हैं। यहाँ 120 वैज्ञानिक रहते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के कारण इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो रोशनी पैदा करते हैं उसे नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। हिमाद्री स्टेशन इसके डेटा से आर्कटिक में बर्फ पिघलने के जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव या असर को बेहतर ढंग से समझा जा सकता। 2400 वर्ग फीट में बना हुआ है। 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति के जनक महान वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर मनकोम्बु संबा शिवम स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया की घोषणा की गई है। विचार था हर पेट अन्न। प्रभावित थे महात्मा गांधी से। इनका मंत्र था लैब टू लैंड और लैंड टू लैब। 1966 में मैक्सिको में 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज तैयार किए। यही हरित क्रांति की सफलता का रहस्य है। असहयोग आंदोलन 1922 में चोरा चोरी हिंसा से नाराज महात्मा गांधी ने आज ही अर्थात 12 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ICC अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में भारत को 79 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार खिताब अपने नाम किया। 2008 में भाजपा सरकार ने शुरू की थी साइकिल योजना, जिसमें कलर रखा गया था भगवा कलर। भाजपा की सरकार में केसरिया कलर। अब उसके बाद में आई थी कांग्रेस सरकार, उसने भी काला कलर में साइकिल बांटी थी। अब बाद में दोबारा से भगवा कलर होता, लेकिन भाजपा सरकार ने इस बार कलर ना कर करके जो सिंपल साइकिल रखी गई है काला कलर में ही देने की बात की है। ग्रामीण लड़कियों के लिए है ये सुविधा, और जो स्कूल से दूरी रखती हैं उनके लिए कक्षा 8 ही जो पास कर चुकी है उसके बाद ही उनको साइकिल दी जाएगी। प्रदेश में कुल साइकिल वितरण होगी 7,58,791 साइकिल। एक साइकिल की कीमत 3,857 है। कुल बजट 300 करोड़ रुपए है। रामगढ़ और मुकुंदरा रिजर्व बूंदी देश का 52वां एवं प्रदेश का चौथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में तीसरी बाघिन एवं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में दूसरी बाघिन लाने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर कोटा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी और धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य जो धौलपुर करौली देश का 53वां और राजस्थान का 5वां रिजर्व बन गया है। श्रीलंका और मॉरिशस में भी अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की सेवाएं मिलेंगी। हाल में फ्रांस में UPI की सेवाओं की शुरुआत एफिल टावर से हुई थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में रानिल विक्रमसिंघे हैं और मॉरिशस के PM प्रविंद जुगनाथ हैं। अब ट्रेन की तरह चलती बस में भी ऑर्डर कर सेवाएं मनपसंद
बस में ऑर्डर करके सकेंगे मनपसंद भोजन। पहला चरण लोहगढ़ भरतपुर से शुरू। निजी कंपनी मील ऑन रोड कंपनी से अनुबंध किया गया है। इसकी एमडी है प्रति यादव। मील ऑन रोड कंपनी का ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद उससे ये सुविधाएं मिलने लगेंगी। हिंदी और मैथिली की प्रख्यात लेखिका पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान की 78 वर्ष की उम्र में 11 फरवरी 2024 रविवार को निधन हो गया। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1945 को स्थान लहेरिया सराय दरभंगा जिला में हुआ था। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को कैंसर होने की खबर है। 75 वर्षीय राजा चार्ल्स तृतीय को कैंसर है। इनकी पत्नी है कैमिला। अमेरिका के चुनाव में भारी बदलाव हो सकता है। इस बार जो बाइडेन के स्थान पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकती हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपना तीसरा कैंपस श्रीलंका में स्थापित करेगा। इसकी घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति एवं वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 2024 के बजट में की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन एक्ट सीएए लागू करने के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि आम चुनाव से पहले इस एक्ट को अमल की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इंडोनेशिया 14 फरवरी को चुनाव है। लोकतंत्र का उत्सव। एक दिन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों के चुनाव होंगे। वोट डालने की आयु 17 वर्ष रखी गई है, जैसे भारत में 21 वर्ष है। 18 वर्ष है, सॉरी। आबादी है 27 करोड़ कुल, जिसमें से वोटर हैं 20 करोड़। इंडोनेशिया के मौजूदा राष्ट्रपति जोको विडोडो 2 बार बन चुके हैं। तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते, वहाँ का नियम है। राजस्थान में करौली में आयरन और या लोहे अयस्क के बड़े डिपॉजिट्स मिले हैं। करौली में हिंडौन के पास करीब 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में है। हिंडौन के खोड़ा, डेट्रोली, टोडापुरा और लीलोड़ी में भी आयरन और के 840 टन से अधिक डिपॉजिट हैं। इससे स्टील व सीमेंट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हिमालय के सोलन सिरमौर में बारिश कम होने के कारण लहसुन या लहसुन की पैदावार कम रही। हिमाचली लहसुन की देश के राज्यों में बड़ी डिमांड है। सिरमौर की बड़ी मात्रा में सीधा अमृतसर लहसुन जाता है, जहां से सिरमौर से बड़ी मात्रा में सीधा अमृतसर लहसुन जाता है, जहां से यह अरब देशों को भेजा जाता है। पंजाब की विधानसभा सीट कुल 117 है, जिसमें आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली थी, जिसके कारण वहां पर आज उनका मुख्यमंत्री भगवंत मान है। इसी को देख करके पंजाब में जीत को देख करके लोकसभा सीटों पर भी जीत के लिए केजरीवाल ने घोषणा की है कि लोकसभा की पंजाब में लोकसभा की सीटें कुल 13 और एक चंडीगढ़ की अलग से ही कहीं साथ, तो कुल मिलाकर 14 सीटों पर अपने प्रतिनिधि खड़े करने की बात बोली है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 18 फरवरी 2024 से शुरू होगी भारत में। इसकी शुरुआत दिल्ली में 20 फरवरी से होगी। यह 18 फरवरी से 9 मार्च तक यह प्रक्रिया चलेगी। 9 मार्च को इसका ग्रैंड फिनाले महाराष्ट्र में होगा और उसी के साथ ही समाप्त हो जाएगी। राजस्थान टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन सजावट का पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने की जा रही है तैयारी। इसमें सहयोग करेगा लेनोवो। दुनिया की दूसरी बड़ी पर्सनल कंप्यूटर पीसी कंपनी लेनोवो भारत में सर्वर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की योजना बना रही है। लेनोवो ने 9 देशों में 35 प्लांट हैं, इनमें से 3 भारत में हैं। पार्वती नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर कोटा व 12 जिले की सीमा बनाते हुए चंबल नदी में गिरती है। इसमें बजरी का अवैध खनन हो रहा है। 1 अप्रैल 2024 से रेलवे होगा पूरी तरह डिजिटल। पार्किंग से लेकर के टिकट खरीदने तक का भुगतान ऑनलाइन होगा। खाना, टिकट, पार्किंग सभी सुविधा ऑनलाइन होगी। टिकट काउंटर पर क्यूआर कोड लगेंगे। देश भर में 8500 टिकट काउंटर हैं। साथ में ही राजस्थान के 675 टिकट काउंटर हैं, जिन पर ये प्रक्रिया क्यूआर कोड लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भ्रूण हत्या में देश के तीसरे नंबर पर है राजस्थान। पंजाब में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में पीतल व स्टील के बर्तनों में खाना बनाया व परोसा जाएगा। सभी स्कूलों में एल्युमिनियम के बर्तनों को हटाया जाएगा। नोट: एल्युमिनियम एक हानिकारक धातु है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ती है। लंबे समय तक इस्तेमाल से एनीमिया, मानसिक मंदता और ऑस्टियोमलेशिया जैसी भी बीमारियां हो सकती है। एल्युमिनियम धातु भी खाने में
मिलती है। बिना लेप किए खाना बनाने से, यदि कोई एल्युमिनियम की बर्तन है और उसको बिना लेप के ही उसमें खाना बना रहे हैं, तो एल्युमिनियम की धातु में गलन होती है, जो हमारे खाने में मिलती है, जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पाड़ती है। तुर्की, मेहमानों के स्वागत में सुगंध छिड़कने की परंपरा, जिसे कोलोनिया कहते हैं, यह 600 साल से ज़्यादा पुरानी परंपरा है। कोलोनिया तुर्की में गुलाब जल जैसी चीज़ों के साथ एनोथोल, जरूरी तेल और प्राकृतिक चीज़ों के मिश्रण से कोलोनिया बनाया जाता है। इसके अलावा गुलाब, चमेली या खट्टे फलों के रस से तैयार इस सेंट का संबंध स्वास्थ्य से भी है। तुर्की राष्ट्रीय सुगंध के तौर पर विख्यात कोलोनिया में 9वीं सदी में अरब गुलाब जल छिड़कने की परंपरा। 19वीं सदी में कोलोनिया लोकप्रिय था। कोरोना काल में भी इसकी मांग बढ़ गई थी, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण मौजूद थे। थैंक यू।